डियर फ्रेंड्स, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पूरी दुनिया में लाखों लोग ओसीडी के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां रखते हैं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी गलत जानकारी है। ओसीडी के बारे में बहुत सारी गलत बातें सुनी, बताई, समझाई जाती हैं और कुछ चीजें जो ओसीडी के बारे में सच्चाई है वो आप तक नहीं पहुंचती। बहुत सारे लोग ओसीडी के पेशेंट को मान लेते हैं कि परमानेंट पेशेंट हैं। बहुत सारे लोग कुछ और शब्द इस्तेमाल करते हैं ओसीडी के बारे में जो हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, जो है ही नहीं। उस शब्द को हम कहेंगे भी नहीं कि आप एक इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, हाई कैलिबर इंसान हैं। ओसीडी होना कोई गिल्ट नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कर्ज नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोई असाध्य इनक्योरेबल बीमारी नहीं है जैसा आपने अब तक सुन लिया है, समझ लिया है, मान लिया है। क्योंकि शायद जिन्होंने आपको ये बताया होगा उनको शायद पूरी जानकारी नहीं होगी कि कितना कुछ समझ, कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितनी नॉलेज, कितने एक्सपीरियंसेस ओसीडी के मैनेजमेंट के बारे में पिछले कुछ दशकों में ऐड हो चुके हैं। हमें ओसीडी के लोगों से मिलने का, समझने का, ट्रीट करने का अपॉर्चुनिटी 1978 के मार्च से शुरू हुई और 78 मार्च से लेकर हम लगभग 26 तक आ चुके हैं। 2026 तक तो करीबन 48 ईयर्स होने जा रहे हैं। इस 48 ईयर्स में हजारों लोगों को हेल्प करने का, उनको उससे निकालने का हमारा सौभाग्य था। हजारों क्लाइंट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में भी हैं, अलग कंट्रीज में भी हैं। के साथ उनकी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में साथ चलने का, अनुभव करने का हमारा को भी सौभाग्य मिला। उनको अच्छी तरह जहां वो थे, ओसीडी की जिस जेल में थे, जहां वो ओसीडी को अपना बंधन मान के चल रहे थे कि हमारे पाँव में बेड़ियां हैं या हमारे हाथों में इनविजिबल रस्सियां बंधी हुई हैं जिसकी वजह से हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हम घूमने नहीं जा सकते, हम ये चीज नहीं खा सकते, हम वो चीज नहीं खा सकते, हम इस तरह जी नहीं सकते, हम उस तरह जी नहीं सकते। क्योंकि एक ओसीडी जिसको बहुत कम समझा और समझाया गया की वजह से लाखों लोग जिंदगी में जितनी खुशियां पा सकते थे अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, इंटीमेट लाइफ में और सेक्स लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, इंटीमेट लाइफ में, सेक्स लाइफ में, एक ओसीडी की वजह से न जाने कितनी खुशियों से वंचित रह जाते हैं, कितनी प्रॉब्लम को एक बहुत बड़ा बोझ लेकर सिर के ऊपर चलते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उस विषय पर जानकारी की कमी है। हमने हमेशा एक चीज का ध्येय रखा कि लोगों को सही बात सही समय पर सही अंदाज में, सरल अंदाज में समझाई जाए। ओसीडी को लोगों ने मान लिया कि आप अगर ओसीडी के पेशेंट हैं तो जिंदगी भर पेशेंट रहेंगे। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। आपका ओसीडी ट्रीटेबल है काफी हद तक। ज्यादातर लोगों के लिए ओसीडी एक कोई सीरियस डिसीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्रीट नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर दवाइयां लेनी ही पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर चाहेंगे, आप अगर समझेंगे कि आप क्या कर सकते हैं तो आपका ओसीडी अगले कुछ हफ्तों में बहुत बहुत हद तक ठीक हो सकता है। अब कई बार आप अपने आप को हेल्पलेस मान लेते हैं, वश मान लेते हैं, कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें तो ओसीडी की बीमारी है। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी समझ को, अपनी नॉलेज को, अपनी अवेयरनेस को, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ओसीडी की बीमारी आपके ऊपर बाहर से नहीं आई है, बैक्टीरिया की तरह, वायरस की तरह। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। क्योंकि ओसीडी की बीमारी शब्द भी हटा दीजिए, डिसऑर्डर है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर की ही एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं इसको छोटे से कह रहा हूँ जानकर। कुछ लोग कहेंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम इसको छोटी सी कहेंगे। आपके ऊपर है कि आप इसको बहुत बड़ी मानकर हाथ पैर छोड़ देते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कोशिश करना छोड़ देते हैं जैसा कि अक्सर होता है। या छोटी सी मानकर आप उसको ठीक करने की, एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम और आप मिलकर कर रहे हैं। अभी आपकी लाइफ में जितना पास्ट है वो आपकी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा फीडिंग मटेरियल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ओसीडी निकल जाए, पहले धीरे धीरे पास को निकालिए अपने दिमाग से पास को निकालिए। आपका दिमाग एक ह्यूज गार्बेज बिन है, एक कचरे की पेटी है जिसमें न जाने कितने सारे एक्सपीरियंसेस जिंदगी में जो अब तक हुए हैं। आप 20 साल के तो, 30 के तो, 40 के तो, 50 के तो, 70 के,
60-70 के हैं, तो जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए ऑफलोड करिए, उनकी अब ज़रूरत नहीं है, खाली करिए, उनकी ज़रूरत नहीं है। आप उन कपड़ों को नहीं पहनते जो 50 साल 40 साल पहले आपने पहने थे, वो आपकी बॉडी में फिट नहीं होते। आप उस न्यूज़पेपर को भी साथ लेके नहीं चलते जो आपने 30 साल पहले पढ़ा था, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो आपके सारे एक्सपीरियंसेस जो पहले हुए थे उनको खाली करिए, एक्सपीरियंसेस भी, इवेंट्स भी और इमोशंस भी। एक्सपीरियंसेस भी, इवेंट्स भी और इमोशंस भी, ये तीनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े, और जितने ज़्यादा जुड़े हैं उतना आपका ओसीडी लंबा चलेगा आपकी लाइफ में। अगर आप चाहते हैं कि आप ओसीडी से फ्री हो जाएं, मुक्त हो जाएं, ठीक हो जाएं, जिंदगी जिएं, खुशी से जिएं, अपने लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए, तो सबसे पहले आप अपनी मदद करिए अपने पास को, और पास में इकट्ठे हुए सारे एक्सपीरियंसेस को, इवेंट्स को, इमोशंस को धीरे धीरे खाली करना शुरू करिए। माना कि आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जब समय मिले आसमान को देखिए, जब समय मिले आसमान को देखिए, 5 मिनट तक खालीपन को देखिए, एम्प्टीनेस को देखिए। जब समय मिले उड़ती हुई चिड़ियाओं को देखिए, जब समय मिले ग्रीनरी को देखिए, जब समय मिले समुद्र किनारे, नदी किनारे, तालाब किनारे बैठिए। जब समय मिले उस इवन सीनरी के सामने, पेंटिंग के सामने, पिक्चर के सामने बैठकर उस सीन को इमेजिन करिए जब आप लास्ट टाइम कभी समुद्र किनारे थे, या नदी किनारे थे, या स्पेस में थे, या वैली में थे, या कश्मीर में थे, या हिमाचल में थे। उस सीन को इमेजिन करिए, लेकिन इमेजिन करना है टोटल टोटल विविडनेस के साथ, टोटल उसकी विविधता के साथ। कंप्लीट इमेजिनेशन होना चाहिए। 5 मिनट कम से कम, उससे और ऊपर हो सके तो और भी अच्छा, दिन में 1 2 3 बार हो सके तो और भी अच्छा। ये आपके अंदर के उस भरे हुए पैक बहुत सारे इमोशंस को, इवेंट्स को और एक्सपीरियंसेस को खाली करने में धीरे धीरे मदद करेगा। ये तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आपने तो मान लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मन में एक धारणा है कि अगर ओसीडी डिसीज है तो फिर डॉक्टर लोगों को ट्रीट करना है। डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं, ना हम पीछे हट रहे हैं। मगर अक्सर ये भी मान लिया जाता है कि डॉक्टर को दवाई देनी है, और आपने भी ये मान लिया है कि ओसीडी सिर्फ दवाई से ट्रीट होगा। जो आपकी मान्यता आपको यहाँ से मिली कि वहां से मिली, इसने बताई कि उसने बताई, वो मान्यता पूरी तरह सही नहीं है। आप खाली दवाई से ठीक नहीं होंगे, इसलिए आप ओसीडी के बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, उनके पास फाइल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉक्टर की, उनके पास पर्चे हैं 10 तरह की दवाई के, और वो अक्सर ये कहते हैं, सुने जाते हैं कि हमने यहाँ इलाज कराया, वहाँ इलाज कराया, ये दवाई ली, वो दवाई ली। लेकिन दवाई तो आपके ट्रीटमेंट प्लान में सिर्फ 1/3 रोल है। ठीक वैसे ही जैसे ऑटो रिक्शा के 3 पहियों में से एक पहिया दवाई है, 2 पहिए और भी हैं, और खाली एक पहिए से कोई ऑटो बहुत दूर तक नहीं जा सकती। खाली एक पहिया लगाकर ऑटो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकती। खाली दवाई लेकर आप पूरा इलाज नहीं करा सकते। वैसे भी ओसीडी के काफी लोगों को सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन दवाई की वजह से उनको ऐसा लगता है कि दवाई सूट नहीं कर रही है, दवाई नींद की दे दी गई है, दवाई की ओवरडोज हो गई है। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां समाज में हैं। उसकी वजह से ओसीडी के काफी लोग दवाइयां शुरू करने के पहले ही बायस होते हैं, और 1 2 दिन में, 3 4 दिन में छोड़ देते हैं, और दवाई का पूरा फायदा भी नहीं हो पाता, और उनके मन में ये भ्रम बढ़ता जाता है कि हमारी बीमारी इनक्योरेबल है। ऐसा नहीं है। इलाज के 3 पहियों में से, जिसमें से एक पहिया दवाई है, दूसरा पहिया डॉक्टर का रोल है। डॉक्टर वो जो आपको अच्छी तरह सुने, अच्छी तरह समझे, आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके मूड को, आपकी कमजोरी को, आपकी ताकत को, आपके एस्पिरेशन को, आपकी एम्बिशंस को, आपके रिग्रेट्स को पूरी बारीकी से सुने और समझे, और आपको समझाए, और आपको ट्रेनिंग दे कि कैसे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करेंगे, कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, और कैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग बनेंगे और स्टेबल बनेंगे। ये सारा रोल डॉक्टर का है। वो डॉक्टर जिसके पास समय भी बहुत हो, वो डॉक्टर जिसके पास समझ भी हो, स्किल भी हो, वो डॉक्टर जिसके पास संयम भी हो, पेशेंस भी हो। अगर वो डॉक्टर की सही सिस्टमैटिक थेरेपी प्लान दवाई के साथ दूसरे पहिए की तरह जुड़ेगा, पहला पहिया रोल दवाई का, दूसरा पहिया रोल डॉक्टर का,
तो तीसरा पहिया रूल आपका कि आपको ट्रस्ट होकर 100% ट्रस्ट होकर, टोटल ट्रस्ट होकर, डॉक्टर का हाथ पकड़ के, बिना ढीला किए, बिना छुड़ाए, डॉक्टर को भी अपना हाथ पूरा पकड़ा के हम आप पर ट्रस्ट करते हैं, जो आप कहेंगे वो हम सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे। तो जो आपको बताया जाएगा, जो काउंसलिंग होगी, जो थेरेपी होगी, जो बिहेवियर थेरेपी होगी, जो सीबीटी होगी, उसके जरिए उन प्रैक्टिसेस को करके धीरे 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 आप ओसीडी से निकल सकते हैं, निकल सकते हैं। क्यों नहीं निकलेंगे? क्यों निकलना है? नहीं निकलेंगे तो आप ऐसे ही रह जाएंगे, मैरिड लाइफ में, इंटीमेट लाइफ में, सेक्स लाइफ में, सोशल लाइफ में, ऑफिस की लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आप पीछे रह जाएंगी। जहां आप 100% जिंदगी कोशिश से जी सकते हैं, वहां आप 25, 30, 35, 40% क्वालिटेटिवली उस लेवल पर ही रुक जाएंगे, जबकि आप 100% जी सकते हैं। तो जो कोशिश आप कर रहे हैं वो अपने लिए भी करेंगे, अपनी फैमिली के लिए भी करेंगे, अपने बच्चों के लिए भी करेंगे, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी करेंगे, अपने फ्यूचर के लिए भी करेंगे, और जो आपके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं परिवार के, उनकी खुशी के लिए भी करेंगे। तो जब आप ओसीडी को एड्रेस कर रहे हैं सही चीज सीख कर, तो आप न जाने कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। रिमेंबर दिस। ओसीडी के बारे में आखिरी कुछ बातें, जितनी चेंटिंग कर सकते हैं, नाम, किसी का भी नाम, जो भी नाम आपको, जिस खुदा में, जिस भाई गुरु में, जिस जीसस क्राइस्ट में, जिस अल्लाह में, जिस गायत्री मंत्र में, जिस ओम नमः शिवाय में, जिस ओम में, जिस ओम गुरु में, जिसमें मंत्र में आपका विश्वास हो, उस मंत्र को आपको रेगुलरली करना है, कम से कम 5 मिनट एक वक्त में, दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार करना है। और उस मंत्र का दिमाग में एक लूप बना लीजिए कि वो मंत्र चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, बिना आपकी कोशिश के भी मंत्र चलता रहे। और जितना वो मंत्र चलेगा उतने आपके दिमाग में विचार धीरे 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 कम होते जाएंगे। जितने विचार कम होते जाएंगे उतना आपका पास भी धीरे 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 रिलीज होता जाएगा। हमने आपको छोटी छोटी कई टिप बताई हैं, इनको कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, अप्लाई करिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आई एम योर फ्रेंड डॉक्टर राजीव आनंद, साइकियाट्रिस्ट, marriage counselor, practicing for last almost 45 years in Bombay and earlier 4 years in King George Medical College, Lucknow. Wish you all the best. Have a great life, free life, relaxed life, joyful life.